जय महाकाली दोस्तों, मैं फिर से आज आपको एक ऐसी साधना बताने वाला हूँ जो साधना आपको करना है और उसका प्रयोग करके आपको देखना है। जो गुरु सानिध्य की साधना है, इस साधना से बहुत ही कुछ कर सकते हो। जो साधना षटक्रम में प्रयोग की जाती है, ये बीर कंगनों की साधना में से आती है। जो ये बीर कंगन जो है, ऐसे को इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, उसमें जो आज्ञा बेताल बीर जो होता है उसको सिद्ध करने की पूरी विधि विधान दूंगा। आज्ञा बेताल सिद्ध करने के बहुत विधान हैं और अन्य अन्य विधान हैं। उसको शमशान में भी सिद्ध किया जाता है और नदी किनारे भी सिद्ध किया जाता है, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में आज्ञा बेताल का मंदिरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही पुराना है, ये गुरु परंपरा का है। इसको कम से कम 500-600 साल हुआ है। ये गुरु सानिध्य का और गुरु परंपरा का कड़ा है। इसको बीर कंगन बोला जाता है। ये 21 बीरों का कंगन है और ये गुरु ने मेरे को भेंट किया था, और ये पूरा 52 बीरों का कंगन है जो मैंने खुद ही इसको सिद्ध करके देवी के सामने इसको अर्पित किया है। ये महाकाली का कंगन है और ये गुरु परंपरा का कंगन है। तो ऐसे ही आपको जो किसी के पास कंगन हो तो आप उसको खुद ही सिद्ध करके लोगों का भला कर सकते हो। ये कंगन सिद्ध करने से ऐसा होता है कि जो आपको जो कोई आप पेशेंट और पीड़ित व्यक्ति को अच्छा करते हो तो आपको उसकी जो बुरी शक्ति निगेटिव शक्ति होती है तो आपको उसका आपके ऊपर असर नहीं करती, क्योंकि ये कंगन में इतनी शक्ति होती है कि जो आपके खुद के शरीर में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आप गुरु सानिध्य में करते हो तो आपके ऊपर भगवान करे कोई परेशानी न आए, क्योंकि जो देवी महाकाली है उसकी साधना संपन्न करने से आपके ऊपर कोई ही निगेटिव शक्ति का प्रयोग होता नहीं है। पहली बात तो आप कभी भी जो इसी देवी की आराधना करें और आपको सुरक्षित रहिए, आप घर बार सभी बच्चे जो है सुरक्षित रहिए। इस तंत्र की देवी महाकाली की जो साधना करता है उसके घर में जो ऐसा दुष्कर्म कभी होता नहीं, कोई बाहर बाधा टोटका कौन सा ही प्रयोग होता नहीं। इसके शरण में जो जाए उसके लिए सभी जानकारी है। तो जो आज्ञा बेताल की जो साधना है, तो आप कोई भी निर्जन स्थान पे स्थापित करके जो आज्ञा बेताल का मंदिर होता है उसको सिंदूर लगाया जाता है। एक पत्थर होता है जो पहाड़ों क्षेत्रों में खेड़े गांवों में इसका बहुत ही प्रचलित उल्लेख है। इसकी साधना बहुत अन्य प्रकार की साधना होती है। तो वैसे मंदिर को देखना चाहिए, उस मंदिर पर जाकर आपको उस मंदिर को न्योता देना चाहिए, बोलना चाहिए, हे आज्ञा बेताल, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, कृपया आप मेरी साधना सफल कीजिए और शक्ति प्रदान करिए, मेरे को वर प्रदान करिए। ऐसा बोलकर उस मंदिर के ऊपर आमंत्रण देकर आपको आना है। बाद में आमंत्रण देने के बाद कोई ही निर्जन स्थान हो या कोई नदी किनारा हो या कोई शमशान हो, ऐसे 3 जगह पे आप कर सकते। इसकी साधना घर में भी कर सकते हो, तो घर के अंदर इसकी साधना न करे तो ही अच्छा है, क्योंकि उग्र शक्ति होती है, ये डराती है आदमी को, बहुत ही डराती है। भयंकर आवाज़ आना, भय सा लगना, ऐसे जो इसके पूरे एरिया जो होता है आजू बाजू का वो भयभीत एरिया होता है आपको डराने के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि ये साधना इसकी टूट जाए, क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा कि उसको आप बंधन में बांधे और वो आपके नीचे काम करे। ऐसे कौन सा ही शक्ति नहीं चाहती, इसलिए आपको उसका काम होता है उसका डराना, धमकाना और भगाना और आपकी साधन का तोड़ देना, ऐसा उसका तात्पर्य होता है। तो आप कोई भी नदी किनारे वो पहाड़ पे जाकर उस पत्थर पे जो एक छोटा सा पत्थर लेना है, गोल पत्थर, उसका जो मंदिर को आप आमंत्रण दे हो उस मंदिर का आप उस पत्थर को सिंदूर लगाना है। ये जो ये पत्थर होता है ये अभी गणपति की मूर्ति है, ऐसा ही एक छोटा पत्थर लेकर उसके ऊपर आपको सिंदूर लिपट कर आपको एक जगह पे रखना है। इसकी साधना सिद्धि आपको 21 दिन करनी है। 21 दिन में ये जागृत होता है और आपका सभी काम करता है। इसको कोई भाषा में अन्य इसको कोकनिया भी बोला जाता है, कलवा भी बोला जाता है। तो मैं आज्ञा बेताल की साधना बताता हूँ। आज्ञा बेताल की जो है इसकी तरह ही बनाना है, उसको खाली सिंदूर लगाना है। आपको रोजाना उस जगह पे बैठकर, जो जगह है वहाँ पे बैठकर आपको एक लाल आसन या काला आसन, उसके ऊपर आप दिशा का कोई इसमें ये नहीं है, आप कहाँ पे भी मुख करके बैठ सकते हो। तिल का तेल होना चाहिए, नहीं तो घी का दीपक होना चाहिए, नहीं तो आपका तेल का तेल हो।
दीपक होना चाहिए। उस दीपक को आपको जब के टाइम पे जाते हो वही टाइम पे जाकर आपको खाली 108 बार मंत्र पढ़ के आना है। ऐसे आपको रात को एक ही टाइम होना चाहिए। आप रात को 8 बजे बैठते हो तो 8 बजे बैठना चाहिए, और 10 बजे बैठते हो तो 10 बजे बैठना चाहिए। आप इसके लिए माला का उपयोग करें तो भी अच्छा है, नहीं तो उंगली के ऊपर भी इसका प्रयोग कर सकते हो। जब आपको जो इसके तीसरे दिन से ही अनुभव होते हैं और तीसरे दिन से अनुभव होने के बाद आपको भैसा लगेगा, तो ये साधना जो आपके पास गुरु मंत्र हो या गुरु सानिध्य हो या जो कोई चीज़ हो, आपके पास बंधन हो, उत्कीलन मंत्र हो, घेरा मंत्र हो, ऐसे प्रयोग है तो इस साधना के लिए बेटे, अन्यथा आपकी इसकी हानि हो सकती है। क्योंकि आज्ञा बेताल जो होता है बहुत ही उग्र शक्ति होती है, अग्नि रूप की शक्ति होती है। जो गुरु बोलता है तो इसके लिए गुरु सानिध्य ही बहुत अच्छा होता है। आप ये मंत्र देखकर इसके बिल्कुल ही न करिए, गुरु सानिध्य में करिए। इससे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, षटक्रिय में प्रयोग किया जाता है। उसमें जो कहा कि चीज़ मंगाना, कोई नींबू उठाने जैसी शक्ति को ऐसे सिद्ध किया जाता है। जो पुराने गुरु थे वो उन्होंने सभी शक्ति को सिद्ध करके रखा था। वैसे ही बहुत ही खतरनाक शक्ति, अलग अलग तरह की शक्ति थी, मशानी शक्ति को सिद्ध करके रखा था। जो कोई इस शक्ति को एक बार साध लेता है वो व्यक्ति बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है। उसके सामने कुछ भी नहीं, किसी का बारे में कुछ भी बता सकता है, और मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण सभी कर्मों में उसका 1 मिनट में कर सकता है, सेकंडों में कर सकता है। तो सब ये जो जानकारी है इस बेताल की, आपको जो पहले तो उत्कीलन मंत्र का प्रयोग करना है, बाद में आपका गण मंत्र का प्रयोग करना है, गुरु मंत्र का प्रयोग करना है, बीज मंत्र का प्रयोग करना है, और सुरक्षा घेरा का प्रयोग करना है। आप घेरा राख लगाएंगे, जो कंडे की राख होती है उस राख को आप जलाकर उसकी राख के ऊपर 108 बार मंत्र पढ़कर ऐसा गोल घेरा लगाना है, बड़ा कम से कम 6 फुट का घेरा लगाना है, उसके बीच में बैठना है। जब जाके आपके ऊपर इसकी हानि नहीं होती। और सभी जो ये प्रयोग है, सभी जानकारी है, आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु ही आपको दे रहा हूँ। मैं कदापि आपको नहीं बोलूँगा कि ये प्रयोग करें और इसकी जो हानि और लाभ के हम ये चैनल जिम्मेदार होंगे, ऐसा नहीं है। आपको ज्ञान बढ़ाने हेतु ही वीडियो डाला जा रहा है। तो सभी जो अभी मैं इसका मंत्र डिप्रेशन में दूंगा और आप लिखित रूप से दूंगा। मैं सभी मंत्र आज से मैं लिखित रूप से दूंगा। सभी मंत्र बोल के ही देना अच्छा होता है, तो भी मैं लिखित रूप से दूंगा। बोल के जो बड़ा विधान होता है, जो जटिल विधान होता है, वो भी मैं आपको बोल के बताता हूँ। इसलिए मैं आज लिखित रूप से दूंगा, क्योंकि जो मैंने अभी तक जो वीडियो डाले हैं तो मेरे खुद के वीडियो है, मैंने खुद डाले वाले वीडियो है। तो क्या हुआ, मैं खुद उसके सामने कभी नहीं आया। बहुत जनों ने मेरे को रिक्वेस्ट की, गुरुजी तुम सामने आके वीडियो बनाओ। तो मैंने आज से या चालू किए हैं वीडियो सामने आकर बनाना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो ऐसा था कि मैं सामने न आऊँ, क्योंकि मैं आपको ज्ञान देता हूँ। मेरा उद्देश्य बाकी कुछ नहीं है, ये विद्या लुप्त न हो जाए, इसलिए इस ज्ञान का आप तक पहुँचाता हूँ, किसी का भी इस ज्ञान से भला हो। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैं सामने किसी के आ रहा नहीं था। तो बहुत ही रिक्वेस्ट करने से मैं सामने आया हूँ। तो मेरा ही चैनल है, खुद का चैनल है, आदि शक्ति सिद्धि साधना चैनल है। मैं रोजाना वीडियो डालूंगा और रोज डालूंगा और पूरी जानकारी दूंगा। आप इसको सभी को गुरु सानिध्य में ही प्रयोग करिए। जय महाकाली। दोस्तों, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सभी महाकाली की सेवा करने से बहुत अच्छा होता है, तो ज़रूर आपको जमे तो महाकाली की सेवा करिए। जय महाकाली दोस्तों।